कीजिए, अच्छे से वाचन कीजिए, तो यदि आपको इसकी अच्छी लय आती होगी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जितना लपेट सकते हैं लपेट दीजिए। शेर है ना, शेर तो कूदेगा, लंबा भी कूद सकता है, छोटा भी कूद सकता है, तो इसलिए शेर की तरह गाना, जैसे शेर स्वच्छंद होकर चलता है वैसे इसको। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हमें चाहिए मगन, तो मगन में क्या चाहिए, अब हम आदि मध्यावसानेषु पे फिर जाएंगे। तो वहां पहला अक्षर क्या था, पहले जिन गणों की बात की गई है, भजसा, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तुरुलाघवम, ऐसा वो श्लोक आता है ना। अब मैं बार बार नहीं बता रहा हूं क्योंकि श्लोक हम पढ़ चुके हैं, केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। तो आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यहाँ गुरु की बात की गई थी, यहाँ लघु की बात की गई थी कि लघु होता है, और यहाँ क्या किया, तो मनौ तो गुरु लाघवम, पहले में गुरु होगा तीनों जगह पे, और नगन में क्या होगा, लघु होगा तीनों जगह पर। ये बात समझ आई। तो मनौ तो गुरु लाघवम अर्थात मगन में हमें 3 गुरु चाहिए। तो आप देखिए, पा तुम छोटा ऊ है, यहाँ क्या है, लघु या गुरु, क्यों, सानुस्वारम विसर्ग समुषम, ये बातें ध्यान है ना आपको, तो बहुत अच्छे से आप छंद सीख गए। तो पातुम न, अब न तो लघु है, लघु ही लग रहा है ना, तो फिर ये क्यों हुआ, संयुक्ताद्यम दीर्घम, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग समिशम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। तो यहाँ पे हमें मगन तो मिल गया, अगर हम यहाँ पे छोटा सा म लिख दें, सूर्याश्वे यदि म, आगे स, सगन, तो स हम ढूंढेंगे, स कहाँ है, भजसा में स है, अर्थात तीसरा गुरु होना चाहिए। इससे तो हमें ये पता लग रहा है, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, और यहाँ लघु किए तो पहला लघु, दूसरा लघु, तीसरा लघु, तो हमें सगन में तीसरा लघु चाहिए, अर्थात इसका क्या बनेगा, आई आई एस। तो क्या देखिए यहाँ बन रहा है क्या, प्र क्या हुआ, लघु, आगे थ लघु, म क्यों, अनुस्वार है ना, सानुस्वार है। अच्छा आगे, तो हमारे पास म भी सगन भी बन गया। आगे चलते हैं, जगन, यहां से आप क्या पता लगा रहे हैं, क्या पता लगा रहे हैं यहां से, इससे बजसा से दूसरा, हाँ शाबाश, मध्य गुरु होना चाहिए, दूसरा गुरु होना चाहिए। तो दूसरा गुरु हो तो पहला और तीसरा क्या हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे। जगन का हमें पता लग गया, तो इसलिए जगन जो है वो आई एसआई हो तो जगन रहेगा, य और व, और यहाँ स्थ, व इसलिए गुरु हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या था, संयुक्त से पहले वाला था, तो इसलिए हमारे पास अब जगन भी प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, आगे है स में क्या था, यहां से देखो, स में क्या है, अंतिम गुरु है, तो स में हमें अंतिम गुरु चाहिए, ती में लघु, ज में लघु, ल में क्यों गुरु हुआ, अनुस्वार के कारण। तो हमारे पास म स जऊ और स फिर से आ गया। आगे 2 तगन चाहिए, तो तगन में आप देखिए तगन कहां पे है, ये अब यहाँ 3 में क्या किसकी बात की थी, लघु की, शाबाश, लघु की बात की थी। तो तीसरा लघु हो जाएगा, अर्थात पहले 2 जो होंगे वो गुरु होंगे। तो यहाँ देखिए युष, युष्मा, हालांकि ये छोटा हुआ लेकिन संयुक्त आद्यम दीर्घम, तो यहाँ पे यु में भी दीर्घ हो गया, माँ भी दीर्घ है, और वो जो है लघु है। पी बड़ी की मात्रा है, दीर्घ हो गया, यहाँ पे ए तो दीर्घ ही रहता है हमेशा, है ना, और यहाँ दीर्घ हो गया, और शु में छोटा ऊ है इसलिए लघु हो गया। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 तगन प्राप्त हो गए, और 6 गण हो गए, 1 2 3 4 5 6 गण प्राप्त हो गए। अंतिम जो बचा वो गुरु है, इसलिए इस गुरु की बात कर रहे हैं, स त त ग, है ना, म स ज स त त ग, म स ज, पूरा बोलिए, म स ज
स त त ग स त त ग म स ज म स ज स त त ग स त त ग। तो इस तरह से ये चारों जो पाद हैं इसमें 19 वर्णों का इस तरह व्यवस्था रहती है। आप देखिए ना, कहीं कहीं गुरु हो जा रहा है, फिर लघु हो रहा है, फिर गुरु हो रहा है, एक ऐसे उछल कूद जैसी लग रही है। तो ये शेर है जो शार्दुल विक्रीडित के रूप में आपको गाता हुआ दिखता है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। आइए हम अगले श्लोकों को देखें कि किस तरह से विविध श्लोकों में शार्दुल विक्रीडित का प्रयोग किया गया है। उनको हम देखेंगे और एक नई लयों को भी सीखेंगे, ऐसा हम प्रयास करते हैं। ये कुछ सुंदर श्लोक मैं आपके सामने लाया हूं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। सुंदरता किससे होती है? आजकल के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा श्लोक है ये, कि अलंकरणों से सुंदरता नहीं होती है। अगर पूरा ऊपर से नीचे तक बप्पीदा बने हुए, पूरा सोना जड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, और वाणी जो है वो आपकी भां भां करके चल रही है, सामने वाले को आप दूषित कर दे रहे हैं, उसका कान जो है कर्कश लग रहा है उसको, तो कोई लाभ नहीं है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। और इन्हीं श्लोकों में शार्दुल विक्रीडित का आप देखिए कि कितने सुंदर सुंदर श्लोकों में, नीति के श्लोकों में भी शार्दुल का प्रयोग हुआ है। यद्यपि मैंने कहा था कि समास में या युद्ध में वर्णन हुआ, लेकिन नीति में बड़े सुंदर ये दोनों नीति के, इसीलिए मैं श्लोक लाया कि आपके मन में ये भी रहे कि केवल उन्हीं स्थानों पर नहीं, बड़े बड़े समासों में ही नहीं, छोटे समासों में प्रयोग हुआ है। जब एक जगह मैंने कहा था कि किसी को आशा देनी हो, तो ये आशा देने वाले हैं ये श्लोक। तो केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम्, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्ध्वजाः, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्, वाग्भूषणं भूषणम्। एक चातक पक्षी हुआ है। चातक एक ऐसा पक्षी है, बड़ा सुंदर बोलता है वो केवल बादल का पानी, वर्षा का पानी पीता है। अब उसको संबोधित करते हुए कवि बड़ा अच्छा एक संदेश दे रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में वो अपनाना चाहिए कि हमें हर किसी के सामने दीन नहीं बनना है। अपने मन की बात हर किसी से नहीं बोलनी है, अपने भाव हर किसी के सामने प्रकट, कुछ होते हैं ना किसी के सामने जो कुछ बोल देते हैं, जो मन में है वो बोल देना। तो यहाँ चातक को कह रहे हैं कि तुम जो है वो बड़ा सावधानी से सुनना मेरी बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि अंबोदा बहवो वसंती गगने, बादल तो बड़े हैं आकाश में, आपके सामने कई हजारों लोग मिलेंगे, आपको बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे, विद्वान लोग लगेंगे। अंबोदा बहवो वसंती गगने सर्वे भी नहीं तादृशा, सब एक जैसे नहीं होते हैं। केचित् वृष्टि विदाद्रयन्ति वसुधाम, कुछ ऐसे हैं जो इतनी बारिश करते हैं कि वसुधा को भर देते हैं। गर्जन्ति केचित्, और कुछ मैंने जो बोला था ना, कुछ भौंकने वाले होंगे, भौंकते रहते हैं दिन भर। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल गड़गड़ करके आवाज करके वापिस चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बिना आवाज किए भी वो जल जो है वो पृथ्वी को देते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर किसी के सामने आप नतमस्तक हो जाओ। वैसे तो बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, लेकिन हर किसी के सामने हमें दीन नहीं बनना है। हमें अपना व्यक्तित्व जो है उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि यदि आप सबके सामने दीन बनेंगे तो कोई भी आपका गलत प्रयोग कर सकता है।
कोई भी आपको पीड़ित कर सकता है, आपको दुख दे सकता है, इसलिए चाटों को कह रहे हैं। तो इसकी लय हम दूसरी लय में समझेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा, रे रे चातक सावधान मनसा, मित्रक्षणं श्रूयताम्। मित्रक्षणं श्रूयताम्। ये श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये स्पष्ट आज के जमाने में हमें कैसे रहना चाहिए उसका संदेश देता है। अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने, अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशाः, सर्वेऽपि नैतादृशाः। केचिद् वृष्टिविरार्द्रयन्ति वसुधाम्, केचिद् वृष्टिविरार्दयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचिद् वृथा, गर्जन्ति केचिद् वृथा। यं यं पश्यति तस्य तस्य पुरतो, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। मा ब्रूहि दीनं वचः। तो इस तरह से कई नीति के श्लोक हैं जहां पर शार्दूल का प्रयोग किया गया है। एक जो श्लोक चतुष्टय की बात की गई थी, वहां पे बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है। काणव राजा के प्रति संबोधन में कहते हैं कि मैं तो एक संत हूं, मैं एक ऋषि हूं। ऋषि और क्या बोल सकता है? हमारी ये बिटिया है जिसके साथ आपने संबंध बना लिया है, जिसको आपने स्नेह के सूत्र में बांध लिया है, उसको आप ना सामान्य दृष्टि से देखना, उसको प्रेम की दृष्टि से देखना। जैसे आप और पत्नियों को देखते हैं वैसे ही आप मेरी बेटी को भी इसी तरह देखें। और अंतिम पंक्ति जो विशेष है कि भाग्यायत्त मतः परम न खलु तत् वाच्यम वधु बंधु भी। और मैंने आपको इतना सा कहा है कि आप मेरी बेटी को और जो आपकी पत्नियां हैं उस तरह ही देखना, इसके अधिक जो उसको मिलेगा वो उसके गुण और उसके भाग्य पर है। हम कई बार बोलते हैं ना, कई बार लड़कियों का विवाह होता है और वो कहती हैं कि हमें वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो ये पंक्ति यदि समझ आ जाए तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि भाग्याय तमतः परम न खलु तत् वाच्यम वधु बंधु भी। कि अगर वो सभी वधुओं में अगर विशेष स्थान प्राप्त करेगी तो वो उसका भाग्य होगा, वो उसके गुण होंगे। तो ऐसा ये श्लोक जो है वो इसका मैं आपके सामने वाचन करूंगा। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना, हम में तो बड़ा संयम है। उच्चैकुलां चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधू बंधुभिः। तो इस तरह से वो एक तरह से अपनी बेटी को भी एक संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा व्यवहार जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी तरफ राजा को भी कह रहे हैं कि आपको मेरी बेटी का ध्यान रखना है। देखिए, एक बात से दोनों को संकेत दे दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जहां दामाद से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बेटी का ख्याल रखें, लेकिन बेटी को किसी तरह की बैक नहीं दी जाती, सपोर्ट नहीं दी जाती है। उसको भी बोला जाता है कि तुम भी अपनी सीमा में रहना, तुम भी अपने व्यवहार को सही रखना। तो ऐसे सुंदर श्लोक जो हैं, हजारों श्लोक आपको मिलेंगे, कई श्लोक हैं। एक स्तुति तो आप गाते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, है ना, वो स्तुति है। शुक्लांबर धर्म विष्णु, है ना, कई तरह की स्तुतियां हैं।
जिनको हम शार्दूल में गाते हैं। मैं तो कहता हूँ 90% या 80% जो स्तोत्र हैं वो शार्दूल विक्रीडित में है, या इससे लगभग इसी संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। तो आज शार्दूल विक्रीडित के विषय में हमने जाना, जिसका लक्षण है सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, जिसके 12 और दूसरा विराम कब होगा? 7 पे। तो 12 और 7 19, अर्थात एक 12 पे होगा और दूसरा पदांत पे उसका विराम होगा। एक लंबा छंद है, सुंदर छंद है। आशा करता हूँ आपको आज का जो छंद है वो समझ आया होगा।